हेलो दोस्तों, सुगम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त आपका भाई हरमेश बरोड़। पिछली क्लास में हमने हिंदी से संबंधित बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था हिंदी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित बात की थी। जैसे सिंधु के आसपास के क्षेत्र को लोग ईरानी लोग क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। सिंधु से बना था हिंदू, बना था हिंदू से क्या बना था, हिंदुस्तान बना था। इसी प्रकार आगे चलते गए थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। हमारे पास शब्द था एक हिंदी, एक शब्द क्या था, हिंदी। हिंदी शब्द था, उसमें अरबी प्रत्यय जोड़ा था, एक प्रत्यय जोड़ा था, एक प्रत्यय जोड़ा। हमारे पास एक नाम आया था हिंदिक। क्या नाम आया था, हिंदिक। हिंदिक क्या नाम आया था, हिंदिक नाम आया था। क्या नाम आया था, हमारे पास एक हिंदिक नाम आया था। क्या नाम आया था, हिंदिक नाम आया था। हमने एक हिंदी शब्द है, उसमें एक प्रत्यय जोड़ा था, तो हमारे पास एक नाम आया था हिंदिक। क्या नाम आया था, हिंदिक, यानी जिसका अर्थ होता है हिंद का निवासी। क्या होता है, जिसका अर्थ होता है हिंद का निवासी। जिसका अर्थ हिंदी का आया, जिसका अर्थ होता है हिंद का निवासी। जिसका अर्थ क्या होता है, हिंद का निवासी, हिंद का निवासी। उसके बाद आगे देखते हैं, हिंद का निवासी के बाद में उसके बाद जो अरबी भाषा का हिंदिक शब्द आया था, हिंदिक शब्द आया था, हिंदिक शब्द आया था, वही आगे चलकर क्या बना था, हिंदिक शब्द जो आया था वही आगे चलकर क्या बना था, आगे कौन सी भाषा में, ग्रीक भाषा में हुआ था, जिसका नाम था इंडिके। इंडिके या इंडिया या इंडिके या इंडिका, इसी को क्या कहते हैं, इंडिका कहते हैं। कहीं पर इंडिका, कहीं पर इंडिका कहते हैं, या कहीं पर उसको इंडिके कहते हैं। वही आगे चलकर लैटिन भाषा में नाम बना था इंडिके। वहीं आगे चलकर कौन सी भाषा में हुआ था, ग्रीक में इंडिका या इंडिके हुआ था, और आगे चलकर वही लैटिन भाषा में इंडिया शब्द हुआ था। लैटिन भाषा में कौन सी भाषा शब्द हुआ, इंडिया शब्द हुआ था, इंडिया शब्द हुआ था। वही आगे चलकर अंग्रेजी का क्या नाम बना था, इंडिया नाम बना था। आगे चलकर क्या नाम बना था, इंडिया नाम बना था। वही नाम क्या चला था, आगे चलकर कौन सा नाम बना था, इंडिया नाम बना था। अब सबसे पहले ये कौन सी भाषा था, अरबी भाषा। अरबी भाषा से होता हुआ कौन सी भाषा में आया था, अरबी भाषा से होता है कौन सी भाषा में आया था, ग्रीक भाषा में आया था। कौन सी भाषा में आया था, ग्रीक भाषा में आया था। और ग्रीक भाषा से आगे होते हुए कौन सी भाषा में आया था, लैटिन भाषा में आया था। लैटिन भाषा में आया था। और लैटिन भाषा से होते हुए आगे कौन सी भाषा में आया था, अंग्रेजी भाषा में आया था। ये इतना होने के बाद हम देखेंगे एक और तो अब उसके बाद हम बात करें हिंदी भाषा की उत्पत्ति से संदर्भ में बात करेंगे। ये हो गया हिंदी शब्द हो गया, इंडिके हो गया, इंडिया हो गया और इंडिया हो गया। अरबी भाषा से तो ग्रीक भाषा में आया, ग्रीक भाषा से लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा से हमारी कौन सी भाषा में आया था, अंग्रेजी भाषा में आया था। उसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार और किस क्रम में हुई थी। उसी क्लास को हम आगे निरंतर बढ़ाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। उसके बाद हम कौन सी बात करते हैं, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। क्या बात करते हैं, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई थी, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत भाषा। सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत भाषा। पहले कौन सी बात करते हैं, संस्कृत भाषा। कौन सी बात करते हैं, संस्कृत। कौन सी भाषा है, हमारे पास संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा, जिसका समय माना जाता है 1500 ईसा से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा से 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से लेकर माना जाता है। इसका समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा से लेकर 500 ईसा पूर्व तक इसका क्या माना जाता है, समय माना जाता है। ईसा पूर्व तक इसका क्या माना जाता है, समय माना जाता है। अब इसको कैसे देखो, संस्कृत भाषा है, हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा। देखो क्रम से चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। हमारे पास सबसे देखो जो सिंधी नाम है, हमने हिंदी पढ़ा था, सबसे पहले सिंध वाला क्षेत्र था सिंधी। ये सिंधी शब्द है कौन सी भाषा का शब्द है, सबसे पहले ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ये कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा, जो कल मैंने बताना भूल गया। ठीक है, संस्कृत भाषा का शब्द है जो सिंधी से क्या बना था, हिंदी का। अब देखो
कोई पूछे हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है तो आप बोल देंगे ईरानी भाषा का शब्द है, ईरानी है, पारसी आरसी वो है जो उन भाषा का शब्द है, ठीक है। उसके बाद सिंधी शब्द पूछे तो संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। सिंधुस्तान संस्कृत भाषा का था और हिंदुस्तान ईरानी भाषा का शब्द है। अब आगे चलते हैं, देखो अब हमारे पास है संस्कृत। अब हमारे पास कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। अब देखो संस्कृत भाषा का प्रयोग दो प्रकार से होता था। पहला हमारे पास था वैदिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत थी? वैदिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत। और उसके बाद आगे वाली हमारी भाषा थी लौकिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में अंतर क्या होता है वो बताएंगे। अब वैदिक संस्कृत का समय था 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व से ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व। अब ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में देखते हैं तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास कौन सा नाम आता है? सबसे पहले हमारे पास नाम आता है संस्कृत भाषा। अब कौन संस्कृत भाषा क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। उससे पहले 2 मिनट, ठीक है। हमारे पास भाषा आती है संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा आती है? संस्कृत भाषा। अब संस्कृत भाषा को दो भाषा में बांटा गया, दो भाग में बांटा गया। पहली है वैदिक संस्कृत और दूसरी है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व और वैदिक संस्कृत के बाद में आती है लौकिक संस्कृत जिसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब क्या है इसके बारे में देखो। पहले आती है लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के अंदर हम वह चीज पढ़ते हैं जो जैसे हमारे पास वेद उपनिषद महाभारत गीता ये सब कौन सी भाषा में लिखे गए थे? वेद कौन सी? वैदिक संस्कृत। अब इसका परिभाषा करते हैं वह भाषा जिसका उपयोग हम वेद उपनिषद गीता जो भी है धार्मिक ग्रंथ लिखने में प्रयोग करते थे वो कौन सी भाषा है? हमारी वैदिक भाषा या वैदिक संस्कृत कहलाती है। वह भाषा जिसका प्रयोग हम वेद उपनिषद आदि लिखने में, वेद उपनिषद गीता महाभारत आदि लिखने में या धार्मिक ग्रंथ लिखने में प्रयोग करते थे वो हमारी कौन सी भाषा होती है? वैदिक भाषा होती है। उसके बाद अगली आती है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत वो होती है कि वह भाषा जो प्राचीन काल में बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होती थी। वह भाषा जो प्राचीन काल में बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होती थी वह कौन सी भाषा होती थी? लौकिक संस्कृत होती थी। मतलब दोनों को समझाए तो जो वेद उपनिषद गीता महाभारत लिखे जाते थे वो कौन सी भाषा? वैदिक संस्कृत। और वह भाषा जिसमें हम क्या करते थे उस प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि थे वो बात करते थे संस्कृत भाषा के अंदर वो कौन सी भाषा होती थी? लौकिक संस्कृत होती थी। समझ आ गए? वैदिक संस्कृत का समय यह था और लौकिक संस्कृत का समय था ये। उसके बाद अगली है हमारे पास संस्कृत के बाद में आती है पाली। उसके बाद आती है प्राकृत। उसके बाद पाली प्राकृत। उसके बाद आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या नाम है हमारे पास? अपभ्रंश। पाली हो गई, प्राकृत हो गई, अपभ्रंश हो गई और उसी के बाद है अपभ्रंश के बाद में आती है शोरसेनी। उसी के बाद अपभ्रंश के बाद में आती है अपभ्रंश का एक भाग है। अपभ्रंश का एक भाग आता है, पहले इसको समझते हैं। पाली का समय है 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। कौन सा समय है? 1 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी का समय कौन सा माना जाता है? 500 ईस्वी का समय माना जाता है प्राकृत। और 500 ईस्वी से या इसको इस करना, ठीक है, कोई वो चीज है कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी का समय कौन सा माना जाता है? 1000 ईस्वी का समय माना जाता है अपभ्रंश माना जाता है। और अपभ्रंश का एक भाग आता है पाली प्राकृत अपभ्रंश। अपभ्रंश का एक भाग आता है शोरसेनी। कौन सा भाग आता है? शोरसेनी। और शोरसेनी का ही एक भाग होता है जिसे क्या कहते हैं? पाली प्राकृत अपभ्रंश शोरसेनी। और इसी शोरसेनी का एक भाग होता है जिसे हम क्या, जिस उस भाग के अंदर क्या आती है? हमारी हिंदी आती है। उसके हमारे भाग अंदर क्या आती है? हमारी हिंदी आती है। अब देखो कैसे याद करेंगे। संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा का वैदिक भाषा और लौकिक भाषा
में 2 में बांटी गई थी। उसके बाद आई थी संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में शौरसेनी। उसी के बाद में हिंदी आई, जिसका समय माना जाता है 1000 ईस्वी से। 1000 माने इसका मालूम है 1000 ईस्वी, इसी का ये भाग है, 1000 ईस्वी लिख सकते हैं, 1000 ईस्वी से माना जाता है। समझ में आया? अब तक हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने भारत का देखा था। उत्तरी भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में कौन सी नदी बहती थी? सिंधु नदी बहती थी। उत्तर पश्चिम भारत में कौन सी नदी बहती थी? सिंधु नदी बहती थी। सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को लोग सिंधु लोग कहते थे, और इसी सिंधु के बाद में क्या कहने लगे? उसी क्षेत्र के आसपास के लोग सिंधु लोगों को क्या कहते थे? हिंदू लोग कहते थे। कौन कहते थे? ईरानी लोग कहते थे। ईरानी लोग क्या कहते थे? सिंधु से उसे हिंदी कहते थे, सिंधु से उसे क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। और उसके बाद आगे बात करें, ईरानी लोग सह को है बोलते थे, तथ को तय बोलते थे, दह को दह बोलते थे, पे को पे बोलते थे। उसके बाद हमने बात की थी हिंदी शब्द। हिंदी शब्द में इक प्रत्यय जोड़ा था। इक प्रत्यय जोड़ने के बाद जो शब्द बना था, क्या नाम बना? हिंदी बना था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हिंद का निवासी। उसके बाद आगे हमने पढ़ी थी हिंदी शब्द आगे कौन सी भाषा में गया था? ग्रीक भाषा में गया था। ग्रीक से कौन सी में गया था? लैटिन में गया था। लैटिन में कौन से में गया था? अंग्रेजी में गया था। अरबी भाषा में हिंदी शब्द ग्रीक भाषा में कौन से शब्द बना? इंडिके या इंडिया शब्द, इंडिका या इंडिके शब्द बना था। उसके बाद लैटिन भाषा में इंडिया शब्द बना था, और उसके बाद अंग्रेजी भाषा में इंडिया शब्द बना था। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करते हैं, तो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा का समय माना जाता है 1500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व माना जाता है। उसके बाद हमने उसी संस्कृत भाषा को 2 भागों में बांटा था। एक का नाम था वैदिक संस्कृत, एक का था लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वह संस्कृत भाषा जिसका प्रयोग हम वेद लिखने में प्रयोग करते थे, वेद उपनिषद महाभारत गीता लिखने में प्रयोग करते थे, वैदिक संस्कृत कहलाते थे, जिसका समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। उसके बाद आती है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का समय माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व माना जाता है। उसके बाद आगे की भाषा है संस्कृत में पाली आई थी। पाली का समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद आते हैं प्राकृत आती है। प्राकृत का समय माना जाता है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक माना जाता है, पाली प्राकृत। उसके बाद अपभ्रंश का समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद आते हैं अपभ्रंश का एक भाग आता है पाली, अपभ्रंश का भाग आता है शौरसेनी, और शौरसेनी के अंदर ही हमारी कौन सी भाषा आती है? हिंदी आती है। इसी का एक भाग माना जाता है हिंदी। और इसके बाद हम आगे बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी भाषा का विशेष तथ्य। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ विशेष तथ्य। लिख लो, विशेष तथ्य क्या है? विशेष तथ्य। अब हम उसके बारे में बात करेंगे, विशेष तथ्य क्या है? क्या है विशेष तथ्य? उसके बारे में हम बात करते हैं। विशेष तथ्य के अंदर हम बात करेंगे हिंदी से संबंधित और बात करेंगे विशेष तथ्य में। अब विशेष तथ्य में हम बात करेंगे हिंदी से संबंधित विशेष तथ्य के अंदर पहली बात हमारी है यही है कि हिंदी भाषा का जो शब्द है, हिंदी भाषा का इतिहास माना जाता है 1000। हिंदी भाषा का इतिहास, पहली बात लिखो, हिंदी भाषा का इतिहास 1000 साल पुराना है। 1000 साल पुराना है, मतलब हिंदी कौन सी कितना समय बाद पुरानी है? 1000 साल पुरानी हिंदी भाषा है। उसके बाद आगे है दूसरी लाइन है, उसके बाद दूसरी लिखोगे, उसके बाद है हिंदी का मानक समय। 2 चीज लिखना है, हिंदी का मानक समय। उसके बाद हम लिखेंगे हिंदी का मानक समय, दोनों बता दूंगा, ठीक है? हिंदी का मानक समय माने तो कौन सा है? 1100 ईस्वी
से माना जाता, मानक समय से माना जाता, से माना जाता है। अब इसको कैसे करेंगे, 1100 ईस्वी से माना जाता है। पहली लाइन है एक को लिखो, हिंदी, हिंदी का उद्भव, बढ़िया है, हिंदी का उद्भव, हिंदी का उद्भव अवध की अंतिम अवस्था, अवध की अंतिम अवस्था, अवध भाषा की, हिंदी की अंतिम अवस्था, रुकना, ये गलत हो गया ना, इसमें लिखना था हिंदी का उद्भव अपभ्रंश की अंतिम अवस्था, उद्भव अपभ्रंश की अंतिम अवस्था, जिसे अवट भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अवहट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अवहट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अवहट कहते हैं, अवहट कहते हैं, अवहत कहते हैं, जिसे अवहत भी कहते हैं, अवहत भी, जिसे अवहट कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, अवहत भी कहते हैं, अवहत भी कहते हैं, अवहत भी कहते हैं, जो शोषणी की, ठीक है, ये बात से मानी जाती है, उद्भव से मानी जाती है। हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश की अंतिम अवस्था, अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवट या अवध से मानी जाती है, से मानी जाती है, मानी जाती है। हमने कल एक भाग नाम पढ़ा था, शोषणी पढ़ा था, पाली प्राकृत अपभ्रंश शोषणी, शोषणी का भाग अवट, पाली प्राकृत अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हमने पढ़ा था शोषणी इसी के क्या, ये इसी के अंदर आते हैं, अवट अवट, ठीक है, उसी में शोषणी का एक भाग है हिंदी, इसे हिंदी से हमारी क्या उत्पत्ति हुई थी, हिंदी भाषा से आगे क्या इससे इसी के अनुसार उत्पत्ति हुई थी। और हम उसके बाद देखेंगे, इसके बाद हमने ये चीज देख लिया, पूरा साल कितना साल पुरानी, इसको समझते हैं। हिंदी भाषा का इतिहास 1000 साल पुराना है, मतलब 1000 साल पुरानी आज से क्या हमारी हिंदी मानी जाती है। अब हिंदी का मानक समय पूछो, मानक समय उस समय से प्रचलन में आ गई, पुरानी तो इतनी है परंतु प्रचलन में क्या भाई, जैसे मतलब कोई किसी का टाइम आता है ना, जैसे कि अपना टाइम आएगा, इसी तरह हिंदी का टाइम कब आया था, 1100 ईस्वी से आया था। उद्भव अपभ्रंश की अंतिम अवस्था थी, सीधा पूछेगा, हिंदी की भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से, ब्रज की पाली की अंतिम अवस्था से, प्राकृत की अंतिम अवस्था से, संस्कृत की अंतिम अवस्था से, आप क्या कहोगे, अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवट से मानी जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उससे पहले कि कल हम बात करेंगे हिंदी से सामान्य परिचय की बात हो गई है, अब उसके बाद हम बात करेंगे, कल हम हिंदी के वर्ण विचार या जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।